अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी ज़रा सी सख्त वीडियो है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कई सालों का तजुर्बा है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि 90% जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं लोगों से कर रहा हूँ और यही मसला चल रहा है। 10% जो है वो एक्सेप्शंस हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने मसले के ऊपर, उसके हल के ऊपर बात करनी है। मैंने ये देखा है कि बेहतरीन ख़वातीन जो हैं, बीवियाँ, वफादार, नेक, साबिर, उनको इंतहाई खतरनाक शोहर मिले, बल्कि मैं बोलूंगा भयानक, बेवफा, हदूद को क्रॉस करने वाले, अपनी हद में ना रहने वाले, अजियत देने वाले जुबान से, हाथ से, और इसी तरह से 90% जो अच्छे मर्द हैं, बेहतरीन मर्द हैं, वफादार, बाकिरदार, उनको इंतहाई नाशुक्री बीवियां मिली। इंतहाई। वो एक कहावत है कि किसी को अगर नाशुक्रा कह दिया ना, फिर उसको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, ये नाशुक्रापन उसके लिए काफी है। 10% फिर वो लोग हैं जो कि प्यारी बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे के लिए खैर का बायस है, और उन्हीं से फिर एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ती है। ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह वो ये है कि हम दीन को समझे नहीं। हमने दीन को इबादत का नाम दे दिया, जबर का नाम दे दिया, और असल मानों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, जिसका मफहूम है कि एक सहाबी ने उनसे पूछा कि बेहतरीन दीन कौन सा है, तो इरशाद फरमाया कि जिसमें आपकी हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज रहें। तो अगर हमारे मुआशरे में एक आइडियल मियाँ बीवी कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं वो किसी ने देखा ही ना हो, यही जो आजकल शादी करके एक दूसरे को गले से पकड़ा हुआ है ना, और एक दूसरे को चौक पे जलील कर रहे हैं, तो किसी ज़माने में ये बच्चे थे और इनके वालिदैन भी यही कर रहे थे। बाप इज्जत करना सिखाता है औरत की, तो अगर बाप ने अपनी बीवी की इज्जत नहीं की तो कल को उसी का बच्चा बड़ा होकर दूसरी की बेटी की क्या इज्जत करेगा। और इसी तरह से अगर शुक्रगुजारी माँ ने नहीं सिखाई बेटी को और वो गिले करती रही, गीबतें करती रही, नाशुक्री करती रही, तो उसकी बच्ची भी यही करेगी। तो ये जो शादी है ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। और अगेन हमें चीज़ों को समझना होगा, हमें मैरिज काउंसलिंग की तरफ जाना होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मियाँ बीवी इकट्ठे आते हैं और वो डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज, अना के घोड़े पे जो सवार हुए हुए होते हैं उससे उतर के आते हैं और मानते हैं कि भाई मैं गलत हूँ। गलत रास्ते पे होने का एहसास ही सही होने की दलील है। हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाता है। मर्द जो है वो अपनी गलती नहीं मान रहा, औरत अपनी गलती नहीं मान रही, और शिकस्त बच्चों की हो रही और पूरा मुआशरा तबाह हो रहा। तो इसलिए इस वीडियो में आप सबके लिए मैसेज है कि अगर आपके मियाँ बीवी के मसले चल रहे हैं ना, तो उनका हल मुमकिन है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाएगी, तो बड़ी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। हजरत का बड़ा प्यारा शेर है कि सदियों की मुसाफत में भी तय हो नहीं सकते जो फासले होते हैं निगाहों में ज़रा से। तो इन निगाहों के फासलों को कम करने के लिए किसी उस्ताद गुरु की ज़रूरत होती है। तो अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, गालम गलोच चल रही है, फिज़िकल ये वायलेंस चल रहा है, तो ज़िंदगी एक ही बारी मिली है। हमने दूसरे मज़ाहिब वालों की तरह 7 बारी नहीं आना, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बारी आए हैं और दोबारा नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और कहीं जाके हमने इकट्ठा होना है। उस जन्नत में जाने के लिए इसी को जन्नत बनाना लाजिम है। साबिरीन के लिए साबिरीन है। कुरान पाक की एक आयत है ना कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, उसका मफहूम। तो जो मुझे लगता है कि जन्नत में, तो उस जन्नत में क्वालिफाई करने के लिए यही जन्नत बनानी पड़ेगी। झगड़ा 2 बंदों का नाम है, सुलह 1 बंदे का नाम है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि घरों के झगड़े ख़त्म हो, घर जन्नत बने और बेहतरीन एक नस्ल परवान चढ़ सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।